जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूर्णिमा सार्वरी भक्ति ब्लॉग में। तो आज हम जो है रामायण के इस बाल कांड का पाठ करने जा रहे हैं जो सीता स्वयंवर प्रसंग चल रहा है। रामायण पढ़ना और सुनना दोनों ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी और हितकारी है। तो हमें रोज नित्य जो है 2-4 चौपाई जरूर पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। चलिए देर न करते हुए इस पाठ को हम यहीं पे शुरू करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। ते बिपोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। अर्थात सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अर्थात जब पूर्ववासियों ने यह समाचार सुन पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री यानी धन का खजाना लूटने को दौड़ पड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुख लोचन फल पाई। जुबती भमन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युक्ति स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कहु ना आही, यह छवि सखी पटत रिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके मुख 5 हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवारिहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को न्यौछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो ना मोह यह रूप निहारी। को सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी।
हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीर धारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतना सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि कवशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन आजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का ससुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। अर्थात जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वे मारिच और सुबाहु के मदों को चूर करने वाले सुखी की खान हैं। जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम है। गौर किशोर वेशुबर को आछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। ते विपूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ते विपूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय माता दी।